वर्कर पे दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो, वर्कर पे दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वेतन में बढ़ोतरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जी हमारी स्थिति ये है कि मतलब हमें पिछले 10 सालों से जो काम कर रहे थे ना वही हमें सैलरी अभी तक मिल रही है। ना तो उसमें कोई बढ़ोतरी होती है, ना हमारा कोई प्रोटेक्शन, जैसे मान लो कोई सुरक्षा है। जैसे मान लो कोई हम रिस्की काम करते हैं, लाइट का हो गया, 24 घंटे की ड्यूटी है, उसमें हमें बाइक पर जाना पड़ता है, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसका भी हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ना हमारा कोई बीमा है, बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। हमारा मेन तो यही है, इसी अगर सैलरी हमारी एक सफिशिएंट होनी चाहिए, उसके बाद हर 12 महीनों से बढ़नी चाहिए। जो भी कंपनी के हिसाब से एग्रीमेंट होता है, अभी 10%, 15%, हमारा मेन तो यही है सैलरी का ही। और उसके बाद अगर हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, उसमें कंपनी का कोई दबाव नहीं रहेगा, और जो कोई पीछे से कोई अनहोनी होगी तो नेटवर्क बाधित होता है या कुछ और होता है, उसमें पूरा कंपनी और प्रशासन जिम्मेवार रहेगा, उसमें टेक्नीशियनों का कोई हाथ नहीं होगा। बीकानेर डिवीज़न के जो टावर को संचालन करने वाले हैं, ये सारे नौजवान यहाँ पहुँचे हैं। इनकी C2 यूनियन से संबंधित यूनियन है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो वेज मिल रही है वो पिछले 10 सालों से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। एक एक वर्कर के पास 6-6, 7-8 टावर हैं, और जब भी उसमें कोई फॉल्ट होता है उसको देखने के लिए दिन रात, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में इनको जाना पड़ता है, और उसके 200 रुपये का तेल देते हैं। वो असल में 200 रुपये का पेट्रोल नहीं देते, 200 रुपये का इनको तेल ही देते हैं। तो इनकी मांग है कि एक तो इनको स्थायी किया जाए, और दूसरा उनका ये है कि हमारे जो जॉब के ऊपर पैसे दे रहे हो आप उनके लिए संचालन करने के लिए, जो हमारा परिवहन भत्ता है, उसके अंदर बढ़ोतरी करो। प्रति टावर कम से कम 2000 रुपये दो, ताकि उसमें रात में, दिन में कभी जाना पड़े। तीसरा ये है कि ये जो इनकी जो जॉब है बड़ी जोखिम वाली जॉब है, बिजली से संबंधित है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है, तो कोई सिक्योरिटी के उपकरण इनके पास नहीं है। इसलिए सुरक्षा के उपकरण जो है वो मुहैया करवाए जाने चाहिए। और ये जब भी अपनी वेतन में बढ़ोतरी के लिए अपनी जो है सुरक्षा संबंधी मांगों के ऊपर बात करते हैं, तो इनके जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इनको कहते हैं हम आपको जॉब से हटा देंगे। तो हम एक उनको आगाह करना चाहते हैं कि इनकी जो वेतन में बढ़ोतरी है, वेतन में बढ़ोतरी करो, और उनके तमाम इनकी मांगों को मानो। और अब जो ये कह रहे हो आप कि हम मर्जी है जब उनको हटा देंगे, काम पे ले आएंगे, तो ये कम से कम हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर जिले के अंदर नहीं होगा। हम उनको आगाह करना चाहते हैं। इसी के लिए आज जिलाधीश महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये होता है जब भी कोई अपने आंदोलन की बात करता है, जब भी कोई अपनी वेतन में बढ़ोतरी की बात करता है, तो उनके पास दमन का एक हथियार है, और दमन के अंदर वो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इनको भी कहना चाहते हैं, प्रशासन को भी, कि आप मालिक के पक्ष में अगर किसी वर्कर के गिरफ्तार करोगे तो निश्चित तौर से जाओगे, उसने धमकी दोगे, तो हम आपके पेश आएंगे। कतई भी इस तरह का दमन जो है वो हम मजदूर पे नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।